हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमारे होने वाले हैं और उन्हीं एग्ज़ाम्स में से जो हमारा टीईटी के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें लिटरेचर का बहुत बड़ा पोर्शन आता है। जो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करते हैं और उसी के लिए मैंने सोचा है कि पूरा अपन एक क्लास पूरा डिज़ाइन करते हैं जिसमें अपन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो पहले साईं बाबा एजुटेक का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड क्लास वहाँ मिलेगी आपको, प्रैक्टिस सेशंस अलग से मिलेंगे वहाँ पर। तो जल्दी से अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए डियर। ठीक है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में जो डिटेल है, आपको अगर कोई भी जानकारी आप चाहते हैं कोर्स से संबंधित, क्लास से संबंधित, तो जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है इस पे आप हमें व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं, कोर्सेज के बारे में पूछ सकते हैं, नोट्स के बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो डियर, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमसे कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और एक जानकारी और आपको दे देते हैं। जैसे कि जो भी कोर्स आप परचेस करते हैं, अभी सारे कोर्सेज़ पर ऑफ़र चल रहा है। तो जैसे ही आप कोई भी कोर्स आप परचेस करते हो तो अगर आप उस पे हमारा रेफरल कोड लगाते हो तो वो कोर्स जो है उस पर आपको एक अच्छा खासा भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ऑफ़र लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो जल्दी जल्दी जाइए और एनरोल कीजिए वहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले डियर, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो लिटरेचर होता है, जो साहित्य होता है, वो छोटा मोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, भाषा एक अलग चीज़ हो जाती है और हमारा साहित्य एक अलग चीज़ हो जाता है। ठीक, मैं यहाँ पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की हेल्प करने की, आप लोगों को सपोर्ट करने की, कि जैसे अच्छे से अच्छे तरीके से आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी करो। लेकिन आपको भी साथ ही साथ मेरे साथ बराबरी से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ड्रामा है, पोइट्री है, बहुत सारे जो हैं सेक्शंस हैं। तो उन्हीं सेक्शंस में से हमने जो टॉपिक वाइज चीज़ें उठाई हैं। तो आज मैं आपको एक नोवेल के बारे में बताऊंगी। एक नोवेल यानी कि एक उपन्यास है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, आज हम इस उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत अच्छी नोवेल है और बहुत इंटरेस्ट इसको पढ़ने में आपको आएगा। उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा। ठीक है, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, सबसे पहले तो इस उपन्यास को, इस नोवेल को लिखा किसने है? तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहला क्वेश्चन यही बन जाता है हमारा कि जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है उसके राइटर कौन है। तो ये देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जेन ऑस्टन ने इसको लिखा था। अब जेन ऑस्टन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। ठीक है, तो 16 दिसंबर 1775 यानी कि 16 दिसंबर 1775 को जेन ऑस्टन का जन्म हुआ था। डीओबी का मतलब है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो कौन है? जेन ऑस्टन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये एक बहुत प्यारी नोवेल है, बहुत ही प्यारी नोवेल है। इसके एक एक चीज़ को पढ़ने में, सुनने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नोवेल है वो 1833 में रेडी हुआ था। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो कब लिखा गया था, तो आपके पास दूसरा आंसर हो गया 1813। ठीक है, हमने अभी में 2 लाइन में 3 क्वेश्चन तैयार कर लिए। ठीक, एक हमने ये तैयार कर लिए भाई ये जो है इसके राइटर कौन है, राइटर का जन्म कब हुआ था, और ये जो नोवेल है ये कब लिखा गया था। ठीक है, इसी तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँगी, सुनते जाइए। अब इसमें क्या होता है डियर, ये उपन्यास है और आपको जितने भी लोग लिटरेचर से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि लिटरेचर में जैसे कोई भी सेक्शन होता है, उपन्यास जो नोवेल होते हैं वो काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, उनमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे चरित्र होते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हाल है डियर, यहाँ पे भी 16 से 17 कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ पर अपना अपना रोल प्ले करेंगे। कुछ लोगों का रोल लंबा भी है, कुछ का केवल बस थोड़ा सी शॉर्ट टाइम का है, थोड़ी बहुत डायलॉग बाजी का रोल है, लेकिन मैंने सबकी लिस्ट यहाँ बना दी है। और दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा भी इसलिए है क्योंकि आप अगर चाहो तो आप इसका नोट्स भी अच्छे से खुद बना सकते हो। ठीक है, जितने लोगों के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही, लेकिन जो लोगों को पढ़ने का शौक़ है, जिन लोगों को अच्छी अच्छी नोवेल पढ़ने का शौक़ है, ये उनके लिए भी अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी नोवेल को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो डियर, यहाँ पर ये एक महिला बैठी हुई हैं और महिला के बारे में बताने से पहले मैं आपको पिछली स्लाइड पर फिर से लेके चलूँगी जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे एलिजाबेथ बेनेट, ठीक है, फिट्ज़विलियम डार्सी, जैन बेनेट्स,
मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स बिंगले, मिस्टर जॉर्ज विकम, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट्स, ठीक है, विलियम कॉलिंस, स्केल ल्यूकास, मैरी बेनेट, कैटी बेरेंट, लीडिया, ले कैरोलिना, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर, कैथरीन और डार्सी, ठीक है। ये कैरेक्टर्स हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा किसका क्या रोल है। अब ये जो आपको महिला दिखाई दे रही हैं, जो थोड़ी चिंता में, परेशानी में थोड़ी सी दिख रही हैं, सोच विचार में दिख रही हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं डियर, ये हैं मिसेस बेनेट, ठीक है। अभी जो 17 लोगों की लिस्ट पड़ी थी उसमें इनका नाम भी आया था, ये मिसेस बेनेट है, ठीक है। तो एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटी सी जगह है, उस जगह का नाम याद रखना है आपको, लॉन्गबर्न, ठीक है। ये जो हाईलाइट किया है मैंने, ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्राइड एंड प्रेजुडाइज में जो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट्स हैं, जिनकी 5 बेटियां हैं, वो लोग एक छोटे से कस्बे लॉन्गबर्न में रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मिस्टर एंड मिसेस बेनेट कहाँ पे निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए लॉन्गबर्न में, ठीक है। उनकी 5 बेटियां हैं, ठीक है। 5 बेटियों के नाम आपको याद रखने हैं, ये जैन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लीडिया, ठीक है। 5 बेटियां हैं मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की, और 5 की अभी शादी नहीं हुई है, ठीक। तो जैसा कि आपको पता है कि देश हो चाहे विदेश हो, जहाँ भी भाई लड़कियां होती हैं, वहाँ माता पिता को भयंकर चिंता रहती है उनकी शादी की, भाई इनकी अच्छे घर में शादी हो जाए, समय से शादी हो जाए, तो हमें थोड़ा सा हम फ्री हो जाएं, ठीक है। तो सेम हाल है मिसेस बेनेट का। ये मिसेस बेनेट हैं जो अपनी बेटियों की शादी के लिए भयंकर परेशान रहती हैं कि भाई कोई अच्छा घर मिल जाए, पैसे वाला घर मिल जाए, तो हम अपनी लड़कियों की शादी कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मिसेस बेनेट का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ग्रीडी बताया है अपनी बच्चियों को लेके, ठीक है। मतलब ग्रीडी इन द सेंस कि वो चाहती हैं कि उनका जो ससुराल हो बेटियों का, वो अच्छा बड़ा खानदान हो, ठीक, इस नोवेल के अनुसार। तो सबसे पहले डियर आपको इन बच्चियों का नाम याद रखना है, जैन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लीडिया। सबसे बड़ी जो बेटी है उसका नाम जैन है, और सबसे छोटी जो बेटी है, जो इनकी काफ़ी फेवरेट है, लाडली है, वो है लीडिया, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। इसमें से हमने 3 क्वेश्चन तैयार कर लिए। पहला तो ये मिस्टर एंड मिसेस बेनेट्स की कितनी बेटियां हैं, 5 हैं। ये लोग कहाँ रहते हैं, लॉन्गबर्न में रहते हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम जैन है, छोटी बेटी का नाम लीडिया है, ठीक है। चलो अब क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि भाई मैं जो मिसेस बेनेट हैं वो काफ़ी परेशान है कि भाई अच्छा रिश्ता मिल जाए। तभी क्या होता है कि उनको भनक लगती है, जैसे जो लेडीज़ थोड़ा परेशान रहती हैं शादियों के लिए बच्चियों की, तो वो आसपास थोड़े से कान खड़े रखती हैं कि कहीं से पता चल जाए, कोई अच्छा रिश्ता अप्रोच हो जाए। तो ऐसे ही इनको पता चलता है कि इनके ही घर के पास, मतलब जो इनका जगह है उसी के पास में एक बहुत ही रिच फैमिली का एक बहुत ही अच्छा अमीर व्यक्ति, जिसका नाम है चार्ल्स बिंगले, ठीक है। चार्ल्स बिंगले ये एक बहुत रिच इसमें बताया गया, अच्छा खासा एक रईस व्यक्ति इसमें बताया गया है, ठीक है। तो मिसेस बेनेट को ये पता चलता है कि स्टेट का मतलब होता है डियर जो उनकी प्रॉपर्टी है, मतलब जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनका घर है, उसी के पास में एक नीदरफील्ड नामक जो स्टेट है, नीदरफील्ड नामक, ठीक है। ये जितने भी आपको हाईलाइट लेटर्स दिख रहे हैं ना, इनको आपको याद रखना है, ठीक है, कि अमीर युवक जो था वो नीदरफील्ड नाम के स्टेट में रहने आया। तो ये इनके घर के पास में ही था, ठीक। मतलब मिसेस बेनेट जहाँ रहती थी उसी के पास में नीदरफील्ड नाम का स्टेट में एक बहुत ही अमीर चार्ल्स बिंगले नाम का व्यक्ति रहने आया। अब जैसे उन्हें पता चला कि यार अच्छा खासा अमीर लड़का आया है, तो क्यों ना मैं अपनी किसी बेटी का रिश्ता उससे पक्का करूं। तो उनने क्या करा, जो नॉर्मल सभी माएँ करती हैं, उनने अपने हस्बैंड को भेज दिया उनके चार्ल्स बिंगले के घर पे, ठीक है। और उनसे बोला कि भैया तुम जाओ थोड़ा पता करो कैसा परिवार है, क्या है। तो जैसे मिसेस बेनेट के कहने पर जैसे उनके हस्बैंड, ठीक है, मिस्टर बेनेट चार्ल्स बिंगले के यहाँ गए, ठीक है, थोड़ा सा मिलने पास पड़ोस में अपन जाते हैं ना, थोड़ा सा चाय वाय ले जाते हैं ऐसे, तो ऐसे ये वहाँ मिलने गए। तो चार्ल्स जो था वो भले ही भयंकर अमीर था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। तो उसने क्या करा, बड़े अच्छे से मिस्टर बेनेट का स्वागत किया, ठीक है, उनसे मिला। मतलब उसने बिल्कुल अपना घमंड नहीं दिखाया कि साहब मैं इतना रईस हूँ तो मैं इनके मुँह क्यों लगूँ, ये छोटे लोग हैं। जैसे ही मिस्टर बेनेट वहाँ पहुँचे, उस चार्ल्स बिंगले ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया और बहुत अच्छे से वो मिले, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है डियर, इसके बाद फिर क्या होता है कि जो चार्ल्स होता है, अब वो तो है रईसों वाले उसके शौक हैं, तो वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है।
एक हॉल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। जैसे कि अपने इंडिया में तो आपको बताइए बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन जो विदेशी होते हैं, रईस जो होते हैं, वो एक तरह का बॉल डांस करते हैं। बॉल डांस मैं आपको दिखा देती हूँ, इस प्रकार का होता है। ये जो आप इमेज देख रहे हो, तो ये जो इस प्रकार का जो डांस होता है इसे बॉल डांस कहते हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई उसने आयोजन में जो चार्ल्स है उसने प्राइड एंड प्रेजुडिस में किस चीज़ का आयोजन कराया था, तो उसने डियर एक बॉल डांस का आयोजन कराया था। ये बॉल वाली खेलने वाली नहीं है, ये डांस फॉर्म को बॉल डांस कहते हैं। ठीक है, और उसने क्या करा, उसने उस आसपास के सभी लोगों को बुलाया उसमें। अब वो तो भाई रईस हैं, वो कहीं जाएंगे तो वो 4 लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो उसका ये था कि उसने सारे लोगों को बुलाया, अमीर भी, अपने स्टेटस के भी, सबको बुलाया। उसी में क्या करा, अब चार्ल्स की पार्टी है तो उसकी फैमिली भी आएगी, तो उसकी चार्ल्स की बहनें थीं, एक का नाम है कैरोलिन, एक का नाम है लूसिया। ठीक है, तो ये भी आती हैं, भाई की पार्टी में बहनें तो आएंगी ही सही। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चार्ल्स की जो बहनें हैं उनका नाम है कैरोलिन और लूसिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होता है कि मैं पार्टी रखूँगी तो मेरे घर वाले भी आएंगे और मेरे दोस्त भी आएंगे। तो चार्ल्स की पार्टी में बहनें तो आई थी, साथ ही साथ उसका एक बहुत बेस्ट फ्रेंड था, बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, डार्सी, वो भी आया। अब डार्सी का थोड़ा सा नेचर कैसा था, वो थोड़ा सा चुप रहने वाला था, मतलब उसको ज़्यादा लपड़ झपड़ करने का शौक़ नहीं था। जैसे चार्ल्स था वो मिलनसार था, वो सबसे मिलता था, सबसे बात करता था। डार्सी थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा वो रिजर्व नेचर का था। ठीक है, अब क्या होता है कि जो चार्ल्स है, ठीक है, वो मिसेस बेनेट की, वो आंटी चिंता में बैठी थी। ठीक है, उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है जैन, ठीक है, वो थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। मतलब वो पार्टी में उसने सबको बुलाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि मिस्टर और मिसेस बेनेट भी गए, उनकी 5 बेटियां भी गईं। तो जैसे ही वो चार्ल्स उनकी बेटी को देखता है तो वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब जैसे वो अट्रैक्ट होता है, लेकिन चलो ठीक है, बात है, उसको अच्छी लगी वो देखने में, समझने में। और जो डार्सी था वो बिल्कुल एकदम ही रिजर्व नेचर का, उसको कोई से मतलब नहीं है। जो जैन की छोटी बहन थी एलिजाबेथ, ठीक है, उसने उसको ऑफर भी किया डार्सी को कि चलो अपन भी थोड़ा सा डांस वांस कर लें, खड़े अपन बोर हो रहे हैं, डांस कर लेते हैं। तो उसने साफ मना कर दी कि भाई मैं डांस नहीं करूँगा। किसने? डार्सी ने। डार्सी कौन है? चार्ल्स का दोस्त। चार्ल्स तो जैन के साथ बातचीत कर ही रहा है, तो उसकी बहन एलिजाबेथ ने सोचा, जैन की बहन ने, कि चलो मैं इसके साथ डांस कर लूँ। उसने मना कर दी, भाई मैं डांस वांस नहीं करूँगा। अब इस चीज़ से जो है एलिजाबेथ को लगा कि यार ये बड़ा घमंडी है, ऐसे भगवान जाने काहे की ऐंठ है, तो वो उसको बुरा लग गया। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद जो कैरोलिन और लूसिया थी, ठीक है, मतलब चार्ल्स की दोनों बहनें, अब उनने क्या करा, जो जैन थी उसको अपने घर बुलाया। जैसे अपन नॉर्मल अपने किसी भाई बहन के अपन पार्टी में, जैसे अपने भैया का बर्थडे है, उसके फ्रेंड्स आई कुछ भी है ना, तो अपन कहते हैं अरे दीदी आप अच्छी हो, ये और वो, तो अपन उनसे थोड़ा सा अपन भी वो हो जाते हैं, मिलने जुलने लगते हैं, बातचीत होने लगती है ना। तो ऐसे ही जो चार्ल्स की बहनें थी दोनों, उनने एक दिन जैन को बुला लिया घर पे, इनवाइट किया। अब एकदम से क्या होगा, बारिश आ गई भयंकर तेज, तो उसकी बहनों ने कहा कि तुम बीमार भी पड़ गई हो, मतलब वो बारिश में भीगने से बीमार पड़ गई थी। तो जैन को क्या करा, उन दोनों बहनों ने बोला कि तुम बीमार हो, तुम कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाओ और जब ठीक हो जाओ तो तुम अपने घर पे चली जाना। तो जैन ने कहा ठीक है मैं रुक जाती हूँ। फिर जैन ने क्या करा, अपनी छोटी बहन, वही एलिजाबेथ जिसके साथ डार्सी ने डांस करने से मना कर दिया था, उसको बुला लिया कि मेरी बहन आ जाएगी, वो मेरी केयर कर लेगी, दवा ववा दे देगी। ठीक है, तो भाई ये हुआ, एलिजाबेथ आ गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि डार्सी एलिजाबेथ को थोड़ा सा लाइक करने लगा। अभी उसने बिल्कुल डांस करने से मना कर दी, नो मीन्स नो कर दी थी कि मेरे को नहीं करना डांस वांस। अब जब वो वहाँ रहने लगी, डार्सी उसको देखने लगा, तो डार्सी को समझ में आया कि ये बाकी लड़कियों की तरह नहीं है कि भाई पैसा देख के मेरे से बात करे, वो करे, नहीं। डार्सी समझ गया कि एलिजाबेथ बहुत प्यारे नेचर की लड़की है, समझदार है, ठीक है, और वो किसी भी इंटेंशन से उससे बात करने की कोशिश नहीं कर रही है। तो डार्सी ने क्या करा, उसका नेचर थोड़ा सा समझ लिया। ठीक है, लेकिन जो चार्ल्स है उसकी जो 2 बहनें हैं, ठीक है, उसमें से एक बहन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो डार्सी को पसंद करती थी। ठीक है, मतलब जो भाई का जो दोस्त है, ठीक है, तो उसको ही वो पसंद करती थी। ठीक, तो उसको समझ में आया कि अरे यार ये डार्सी इसको पसंद करने लगा एलिजाबेथ को, मेरा पत्ता कट हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसकी चार्ल्स की बहन को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। ठीक है, अब जैसे ही जैन ठीक होती है, तबीयत उसकी ठीक होती है, तो वो दोनों बहनें अपने घर चली जाती हैं क्योंकि उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि हम यहाँ रुकें, हम इनके पैसों का वो उठाएं। वो दोनों बहनें जैसी ठीक हुई वो अपने घर चली गई। ठीक है,
अब वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे वो अपने घर पहुँची तो वो देखती हैं कि उनके घर में एक आदमी आया हुआ है, ठीक है। उस आदमी का नाम है कॉलिन, ठीक। अब ये कॉलिन कहाँ से आ गया, कहाँ से टपक पड़ा? तो घर जाके पता चला कि भाई एक आदमी आया है जिसका नाम है कॉलिन, और कॉलिन कौन है? इनका एक दूर का रिश्तेदार है, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी का वारिस भी है। देखो आपको पता है कि पहले ऐसा टाइम था कि केवल जो पुरुष हुआ करते थे उन्हीं को ही वारिस बनाया जाता था, महिलाओं का, लड़कियों का कोई भी हिस्सा नहीं होता था, ठीक है। तो 1813 की नोवेल चल रही है, अपन पढ़ रहे हैं। उस समय भी ये था कि जो वारिस होता था डियर वो मेल होता था। तो ये कॉलिन जो था वो उनके दूर का रिश्तेदार था, तो उनकी प्रॉपर्टी का वारिस वो बन गया, ठीक है। कॉलिन नेचर वाइज थोड़ा सा हंसमुख था, मतलब मस्करा टाइप का था, उसको मजाक वजाक करना अच्छा लगता था। अब कॉलिन ने क्या करा, कॉलिन ने सोचा कि मैं इन्हीं की किसी बेटी से शादी कर लूँ तो और मुझे अच्छा हिस्सा मिल जाएगा। तो उसने एलिजाबेथ को अप्रोच किया। जैन के चक्कर में तो पढ़ ही नहीं सकता था, वो भयंकर उसको उड़ा देती। तो उसने कॉलिन ने एलिजाबेथ को प्रपोज किया कि भाई चलो अपन शादी कर लें। एलिजाबेथ ने साफ साफ मना कर दी, भाई मेरे को नहीं करना तेरे शादी, मैं जानूँ ना पहचानूँ, मैं कहाँ से कर लूँ। उसने मना कर दी, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर एक चीज़ हुई कि उन्हीं के घर के पास में एक कैंप लगा हुआ था, ठीक है। आपको भी पता है जैसे कि मिलिट्री कैंप्स होते हैं जहाँ थोड़े दिन के लिए जो सैनिक होते हैं वो रुकते हैं। तो भाई उन्हीं के घर के पास में यानी कि आसपास में ही एक मिलिट्री कैंप लगा हुआ था, जिसमें एक विकहैम नाम का एक बहुत ही अच्छा सुंदर सोल्जर, मतलब एक सैनिक उसमें उस कैंप में था, ठीक है। अब उसकी दोस्ती कैसे भी करके एलिजाबेथ से हो जाती है, किसकी? उस सिपाही की, ठीक है, सैनिक की, ठीक। अब थोड़ी बातचीत होती है, वो अपने बारे में बताती है, वो अपने बारे में बताता है। तो अचानक से विक्रम उसको बताता है कि वो जो डार्सी था, चार्ल्स का बेस्ट फ्रेंड, कि भाई विक्रम कहता है कि अरे एलिजाबेथ वो डार्सी है ना जिसकी तुम बात कर रही हो, उसने मुझसे धोखे से मेरी पूरी प्रॉपर्टी छीन ली, ठीक है, उसने मुझे धोखा दिया। अब एलिजाबेथ को दिमाग में बहुत सारी बातें आ गई। एलिजाबेथ सोचने लगी कि अरे यार डार्सी ऐसा है, डार्सी वैसा है, उसने विक्रम की प्रॉपर्टी छीन ली गलत तरीके से, ठीक है। इतनी बात हुई। अब जैसे विंटर सीज़न आया तो चार्ल्स और डार्सी, मतलब वो जो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो दोनों अपने लंदन चले गए, ठीक है। अभी वो कुछ दिन के लिए नीदरफील्ड में रहने आए थे, फिर अब वो वापस लंदन चले गए। अब जैन को पता चला कि भाई डार्सी, और डार्सी से तो मतलब था नहीं, चार्ल्स था। तो जैसे ही जैन को पता चला कि जो चार्ल्स है वो चला गया है, तो उसको थोड़ा बुरा लगा कि अरे यार चला गया ये और वो, ठीक है। इसी के बाद फिर एक और न्यूज़ आई उसके पास। उसके बाद ये न्यूज़ आई कि वो जो कॉलिन भैया आए थे प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने और एलिजाबेथ से शादी करने, तो एक कहानी में ट्विस्ट ये आया कि उनके बारे में ये खबर निकली कि एलिजाबेथ की एक बहुत ही खास दोस्त थी शार्लोट, कॉलिन ने उससे शादी कर ली। कॉलिन आए थे एलिजाबेथ से शादी करने, उसने तो मना कर दी, तो उन्होंने एलिजाबेथ की दोस्त को पटा लिया और उससे शादी कर ली, ठीक है। अब भाई उसने एलिजाबेथ ने कहा कि तुम्हें ये इससे शादी क्यों करी, क्या मतलब था, क्या तुम जानती हो कौन है ये? उसके दोस्त ने कह दी भाई मुझे अच्छा लगता है, अच्छा खासा कमाता है, मेरा भविष्य सेट है, मैं तो इसके साथ खुश हूँ। अब भैया दोस्त की मर्जी थी, एलिजाबेथ कुछ नहीं बोली, लेकिन वो कहती है कि ठीक है तुम जाओ, बढ़िया खुश रहो, मज़े से रहो, और मैं लंदन जब भी आऊँगी तो मैं तुमसे 100% मिलूँगी। डार्सी चार्ल्स भी लंदन पहुँचे, और ये कॉलिन और उसकी जो फ्रेंड थी शार्लोट वो भी लंदन पहुँची। एलिजाबेथ ने प्रॉमिस भी कर दिया कि भाई तू जा, विदाई करा यहाँ से जा, मैं जब भी लंदन आऊँगी मैं तेरे से पक्के मिलूँगी, ठीक है। इतनी कहानी आगे बढ़ी। अब क्या होता है कि थोड़े दिन बाद जो जैन है, ठीक है, वो भी लंदन चली जाती है, ठीक। लंदन में इनकी एक आंटी रहती हैं, मिसेस गार्डनर, ठीक है। अब जैसे अपन पेपर देने कहीं जाते हैं बाहर शहर में, अपन सोचते हैं हम चाचा क्या रुक जाएंगे, बुआ क्या रुक जाएंगे, है ना, मामी जी क्या रुक जाएंगे, मौसी क्या रुक जाएंगे। ऐसे ही जब जैन लंदन गई तो वहाँ पे उनकी एक आंटी रहती थी मिसेस गार्डनर, तो ये उनके यहाँ रुक गई, ठीक है। उसको ये लगा कि अरे यार लंदन में चार्ल्स भी है और आंटी तो है ही सही, तो मैं हो सकता है चार्ल्स से मिल लूँ, मुझे मौका मिल जाए मिलने का। तो वो इस इंटेंशन से वो लंदन गई आंटी के पास, ठीक है। लंदन में उसको चार्ल्स की बहन मिल गई, वो दो थी ना, उनमें से एक बहन मिल गई, और वो बहन एकदम ही भयंकर ही रोल में आ गई, उससे बदतमीजी से बात करने लगी, ठीक है। उससे बोलती है कि मेरा भाई पैसे वाला है इसलिए तुम मुझसे बात करना चाहती हो, इसलिए तुम मुझसे मिलना चाहती हो, इसलिए तुम मुझसे वो कर रही हो, और वो तुमसे पसंद नहीं करता, तुमसे शादी नहीं करना चाहता, जाओ आओ, ऐसे करके उसने चार्ल्स की बहन ने उसको चमका दिया। किसको?
जैन को लंदन में। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक दिन की बात है, ठीक है, डार्सी जो डार्सी था, सुनो आपको मैं बताऊं, मतलब ये नोवेल इतनी आपस में कनेक्टेड है, बहुत ध्यान से सुनना। वो जो मिसेस गार्डनर है, ठीक है, उसकी जैन की आंटी, तो आंटी जी का घर डार्सी के घर के पास में ही था। ठीक है, डार्सी कौन, चार्ल्स का दोस्त। तो भाई एक दिन क्या हुआ कि डार्सी अपनी आंटी के आया, मतलब सॉरी, जो डार्सी की आंटी थी वो बिल्कुल वहीं रहती थी, तो डार्सी अपनी आंटी के घर आया हुआ था, तो उसने देखा कि यार एलिजाबेथ भी इधर है। फिर वो बार बार वहीं आने लगा, क्योंकि एलिजाबेथ को वो पहले देख चुका था। ठीक है, अब वो बार बार आने लगा एलिजाबेथ को देख के। फिर एक दिन वो एलिजाबेथ से मिलता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एलिजाबेथ ने क्या हुआ, एलिजाबेथ को वो विक्रम ने पहले ही भर दिया था कि भाई उसने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली, डार्सी ने झूठी मूठी ऐसे करके। तो एलिजाबेथ तो बिल्कुल नो भाई, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, और उसको भयंकर फटकारा। ठीक है, उसने कहा कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, तुम बहुत बेकार इंसान हो, तुमने मेरी बहन को चार्ल्स से भी दूर कर दिया, उसको ये लगा कि लंदन ये उसको ले गया। ठीक है, और तुमने विक्रम नाम के सोल्जर की प्रॉपर्टी भी छीन ली। अब डार्सी क्या हुआ, डार्सी ने कुछ नहीं बोला, डार्सी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन इतनी पूरी पंचायत सुनने के बाद वो एलिजाबेथ को एक लेटर पहुंचाता है। ठीक है, और उस लेटर में उसने ये लिखा कि भैया मैंने चार्ल्स को जैन से दूर किया था, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी फैमिली की गलती है, क्योंकि मैं समझ गया था कि तुम्हारी फैमिली जैन की शादी चार्ल्स से इसलिए कराना चाहती है क्योंकि चार्ल्स रिच है। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स का ये इरादा है कि तुम्हारी जो बहन है उसकी शादी बड़े घर में हो, उसको मेरे दोस्त से, ओके, तुम्हारी बहन को मेरे दोस्त से कोई लेना देना नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी से लेना देना है। ऐसा कौन ने सोचा, डार्सी ने। डार्सी को लगा कि ये लोग मेरे अमीर दोस्त को फंसा रहे हैं, तो उसने उसको लंदन शिफ्ट करा दिया। ठीक है, तो ये बात उसने किसने बताई, डार्सी ने बताई, किसको, एलिजाबेथ को, कि भाई तुम्हारी फैमिली के कारण मैं उसको वहाँ से लेके गया था। ठीक है, अब आगे क्या होता है वो पार्ट 2 में मैं आपको दिखाती हूँ। तो पार्ट 2 देखते हैं हम, और फिर देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या ट्विस्ट आते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड गाइस।